वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर सर्वदलीय संकल्प पारित, सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई, जीतू पटवारी समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी, वो भी सुनिए। इसको स्वागत योग्य मानता हूं। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई, जीतू पटवारी समेत अन्य पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कई बार बाहर अलग अलग आवाज़ें आती थी। आज एक साथ ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं फिर से बधाई देता हूँ और सभी दल के नेताओं का भी आभार। आज जो सर्वदलीय मीटिंग हुई, इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं और सरकार की जो नीयत है कि 27% आरक्षण मिले उसमें हम सब उनके साथ हैं। तो अलग अलग नेताओं को आपने सुना और ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा और नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि 27% आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठा, चर्चा की गई और सूरज शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, आरक्षण को लेकर ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, आप बताइएगा, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल 23% आरक्षण ओबीसी को मिले, इसको लेकर सरकार ने बैठक बुलाई थी और बैठक में तमाम जो अलग अलग दल के नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है कांग्रेस, उनके साथ बैठकर चर्चा की और सभी ने एक सर्वसम्मति के साथ ये संकल्प लिया है कि ओबीसी 23% आरक्षण मिलना चाहिए। चूंकि 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 14% पहले से मिला, लेकिन 13% आरक्षण को लेकर अभी होल्ड है, जिसमें हमने देखा करीब 5 से 6 हज़ार जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में चयनित हुए हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल में हो, MPPSC के थ्रू हो, तो उनका रिजल्ट इसलिए रुका है क्योंकि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे है। तो इसको लेकर सभी लोग चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी लोग एक साथ संकल्प बनाएं और इसको लेकर बहुत जल्द माना जा रहा है कि तमाम विपक्ष की पार्टियों के साथ सभी दलों के जो वकील हैं जिन्होंने अलग अलग कोर्ट में याचिका लगाई, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और किस तरीके से सभी इस एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि सबको ओबीसी के लिए विकास के लिए काम करना है, तो 27% आरक्षण मिले उसको लेकर हाईकोर्ट में अपना एफिडेविट देंगे। तो अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट ने भी कहा है कि रोज इस मामले में सुनवाई होना है, यानी फास्ट ट्रैक में ये मामला जा चुका है, तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, उस पर भी कहीं ना कहीं होल्ड लगा था। उसके बाद सरकार अलग अलग स्तर पर गई और फिर ये फैसला लिया गया, मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यादेश लेकर आया, उसके बाद चुनाव हुए और लंबे समय से ये मामला अटका हुआ था। तो अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसके निर्णय भी सामने आएंगे। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में पहली बार तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी दल हैं वो एक साथ हैं और उसी का नतीजा है कि आज की बैठक सफल मानी जा रही है। बिल्कुल, सीरियसनेस इसी से समझी जा सकती है कि सरकार भी कितना ज्यादा इस पूरे मुद्दे को लेकर सीरियस है, साथ ही विपक्ष के नेता भी। अब देखने वाली बात होगी कब फैसला आता है। फिलहाल आपका शुक्रिया
जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब आपको आरक्षण का गणित भी समझाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आरक्षण है अब तक और अब क्या कुछ होगा अगर 27% आरक्षण मिलेगा तो। आरक्षण का गणित समझिए आप, अभी की व्यवस्था और इस व्यवस्था पर रोक। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एसटी को 20% आरक्षण, एससी को 16%, ओबीसी को 14%, ईडब्ल्यूएस को 10%, यानी कुल 60% आरक्षण मिल रहा है। और इस व्यवस्था पर अब रोक लगाई जाएगी जिसमें एसटी को 20%, एससी को 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, यानी कुल 73% आरक्षण अब मिलेगा। तो इस आरक्षण पर रोक लगाई गई है जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, एससी को 16 और एसटी को 20%। और अभी की व्यवस्था भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना कितना आरक्षण मिल रहा है, ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने